सभी विशेषज्ञ बहनों को, महिलाओं को नमस्कार। आप सभी को ढेर ढेर शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ मेरी चैनल की तरफ से, क्योंकि ये जो सुनहरा समय चल रहा है आप सबके लिए, आप सबके भविष्य के लिए, नौकरी जो शुदा पेशा जो जीवन है उसके लिए जो सुनहरा पल चल रहा है, समय चल रहा है, उसमें आप सब अब प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप सबका जो आज का जो ताज़ा खबर निकल करके आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप सबके सामने में रख रहा हूं। चलिए देखेंगे कहां कहां से क्या हुआ। अभी जो वैशाली गुप्ता जी ने पोस्ट किया है कितना ही अच्छा, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें धरना में, इन सब के साथ में, क्योंकि धरना प्रदर्शन अब लगभग कई जिलों में जारी है। लगातार बहनों का जो हुजूम है और ये कारवां है ये बढ़ता जा रहा है और ये निश्चित ही सफलता के मार्ग पे आगे चलता जा रहा है। मैं आगे बताऊंगा कि कहां पे किस जिला में धरना सफल हुआ, और बहुत बड़ी जो जानकारी है वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, किस तरह से आप सबका कार्यक्रम जो है सफल होने जा रहा है। और अभी मैं कल ही वीडियो में मैं डिस्कस किया हूं, उसके पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया हूं, इसके पहले भी हमेशा करते आया हूं। कल वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जा करके देख लीजिएगा। उसके पहले से भी मैं कहते आया था कि बहने आप सबका ये जो नौकरी है ये बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत कीमती नौकरी है, क्योंकि यह जो नौकरी है यह पूरे ग्राम सभा की, आपकी ग्राम पंचायत की वित्तीय जो भार है वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि सभी पैसे पे सब पैसे के लिए सभी काम करते हैं, वो पैसे बांटने का अधिकार आपको होगा। वह एक आदेश से और एक पोर्टल लॉन्च होने से वह मिल गया है। वह पोर्टल के बारे में मैं कल ही वीडियो में बनाया हूं, सब कुछ बताया हूं, इसके बारे में भी लेके आएंगे किस तरह से उस पर पोर्टल पे काम करना है, किस तरह से अपनी आमदनी लगभग 20,000 रुपये पर मंथ तक आप कमा सकती हैं उस पोर्टल के जरिए और संगठित रहने के जरिए। जिस तरह से आप सब संगठित हैं उस तरफ से संगठित रह करके किस तरह से आप अपनी आमदनी को अपने जो नौकरी पेशा जो जीवन है उसमें प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, ये सभी बताऊंगा। लेकिन आज की जो इम्पोर्टेंट खबरें निकल के चल रही है, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन का दौर है, सुनहरा दौर है, सभी बीसी सचिवाने इकट्ठा हो चुकी हैं, एकत्रित हो चुकी हैं। जो नहीं एकत्रित हुई हैं वो सब भी सुन लें, क्योंकि सभी जिले में अपने जो जिला पदाधिकारी हैं, बीसी सखी कुटुंब ऐप पर जो संघ बना है महिला उत्थान समिति के नाम से, उसके जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनसे संपर्क कर लें और सभी जिलों में धरना जोरदार पूर्वक परमिशन लेकर के जारी है। कहीं कहीं सफलता मिल गई है, कहीं मिलने की बारी है और सभी लोग जो है उसको भेज रहे हैं। अभी जो हाल में खबर निकल करके आ रही है कि आज तो 5 तारीख को ही क्या है धरना समाप्त कर दिया गया है गोरखपुर में। गोरखपुर के जो डीएम महोदय हैं वो मान गए हैं कि आप सबकी मांग को जो पूर्ण मांग है उसका मैं पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूं, आप सब कोई धरना प्रदर्शन ना करें और आप सबकी मांगों को डीएम महोदय जो है वो मान लिए हैं। अब क्या है जो गोरखपुर नगरी है वह माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का नगरी है। वहाँ पे मैं भी रह चुका हूँ बहुत दिनों से। वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं गोरखपुर में और महंत भी हैं और गोरखनाथ पीठाधीश्वर के मुख्य महंत हैं और वो कल जनता दरबार में बैठेंगे। वहाँ पे जाकर के बीसी सखी मिल करके एक और अपनी समस्याओं के से अवगत कराएंगे, ज्ञापन उनको देंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। इससे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी से श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी क्या है मिल गया है आश्वासन, और उसने जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने आश्वासन के साथ साथ आदेश भी अधिकारियों को दे दिया है कि अब जो है सभी पैसे जो वित्तीय लेन देन है ग्राम पंचायत का जितना भी पैसा आता है इसके लिए जो पोर्टल लॉन्च हुआ है ये पारदर्शी तरीके से जा करके साइट पे मनरेगा के भुगतान कराएं। यहाँ तक कि शौचालय और सभी जो पैसे आते हैं जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, सभी पैसे का जो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी होता है सबका, चाहे पशु सेट का निर्माण हो, चाहे नाली खड़ंजा और सबका जो निर्माण हो,
किसी का भी अगर निर्माण हो रहा है वो सब भी बीसी सखी बहनों के द्वारा ही निकाला जाए, 100% निकाला जाए। इसका आदेश धीरे धीरे सभी जगहों पे अब आने लगा है, आना शुरू हो गया है। अब जिलाधिकारी महोदय और सब जो ब्लॉक के अधिकारी होते हैं मेन, वो और सभी जो डीसी होते हैं, सभी के पास जब आ जाएगा तो आप सबके लिए एक सुनहरा आदेश पारित होगा। वह आदेश आपके ज़िंदगी में चार चांद लाएगा, एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। और प्रधान जी लोग आपको हमेशा ढूंढेंगे, खोजेंगे, और प्रधान के से आप ढेर सारा काम अपने नज़दीकी लोगों का करवा सकती हैं। एक तरह से आप के अंदर पावर आ जाएगा, क्योंकि आप सब प्रधान के साथ मिलकर के तब काम करेंगी, क्योंकि सभी जो वित्तीय लेन देन है सब कुछ आप सबको संभालना है और सबको देना है। पैसा सबके हाथ में देंगी कि कैसा देंगी, ये सब तो आप गांव की राजनीति जानती ही हैं। ग्राम सभा में क्या क्या होता है इसको मुझे बताने की कुछ ये है कि अवसर नहीं, बताने का कोई औचित्य नहीं यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग तो जानते ही हैं कितना लाभ होने वाला है बीसी सखी बहनों को। और 5 नवंबर का जो धरना था निर्धारित किया गया था, काफ़ी जनपदों से परमिशन प्राप्त न होने के कारण धरना स्थगित अभी वहाँ पे है। बहुत से जनपद में परमिशन नहीं प्राप्त हो पाया है धरने के लिए, लेकिन कुछ जनपदों में प्राप्त हुआ है। ये माननीय उदय मिश्रा जी के द्वारा, कुटुंब ऐप के संस्थापक है, उनके द्वारा बताया गया है। और कह रहे हैं आज धरना प्रदर्शन जनपद देवरिया, जनपद सीतापुर, जनपद बिजनौर, जनपद मऊ में धरना प्रदर्शन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। जनपद जो गोरखपुर का धरना है वो भी समाप्त हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो डीएम महोदय है वह आश्वासन दे दिए हैं। और 3-4 जनपदों में अभी लगातार धरना चल रहा है। जिस जनपद में अभी वो नहीं मिला है, परमिशन नहीं मिला है, परमिट नहीं मिला है धरना करने का, वहाँ भी बीसी सखी बहनें सभी लगातार संपर्क कर रही हैं किसी तरह से परमिशन मिल जाए डीएम महोदय से कि धरना प्रदर्शन में, जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाएं और अपने कार्यक्रम को पूर्ण करें। और अपनी जो नियमित परमानेंट वेतन की मांग है 75,000 जो माफ का है, और ओडी अकाउंट खाता का है, और स्वास्थ्य बीमा है, दुर्घटना बीमा है, तरह तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक राज्य कर्मचारी सुविधा पाता है, उसके लिए हमारी बीसी सखी बहनें अब कमर कस ली हैं। और यह नारी शक्ति और गर्मा शक्ति का एहसास करवा रही हैं प्रशासन को कि हाँ देखिए भारत की नारी है, ये झुकेगी नहीं। अगर गलत है तब आप उनको कुछ कहिए, लेकिन गलत तो है नहीं, क्योंकि ये सब मेहनत और ईमानदारी से एग्ज़ाम दे करके, परीक्षा क्वालिफाई कर करके आई हैं। और आपके जो उपक्रम है महिला उत्थान के लिए, नारी उत्थान के लिए, उसमें जुड़ी हैं, योगदान दी हैं। इसलिए इनको अब बरगलाइए मत, इनको अब पैसा दीजिए, सैलरी दीजिए, आप तब काम लीजिए और सुविधाएं दीजिए। और भी जो निकल करके आ रही हैं इतनी अच्छी अच्छी जो खबर है, सीतापुर से खबर निकल कर आ रही है, जनपद सीतापुर से आ रही है। आरती यादव जी हमेशा जो कमेटी मेंबर हैं हमेशा सक्रिय रहती हैं, और भी ये बैनर तले अपने जो है जनपद पे धरना प्रदर्शन में सहभागिता ले रही हैं अपने सभी बीसी सखी बहनों के साथ में। ये बहुत ही अच्छा और नेकपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन सभी के द्वारा, बहनों के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग उपस्थित हुई हैं, अपनी मांगों को बुलंदियों से उठाई हैं और रख रही हैं प्रशासन के सामने। ये गूंज उठेगा पूरा उत्तर प्रदेश में। और फिरोजाबाद में भी आज लगभग ज्ञापन दिया गया है। फिरोजाबाद ब्लॉक हाथ मंत्र जिला फिरोजाबाद आज 5 तारीख 11 महीने पे ज्ञापन दिया गया है 2022 में। और भी सीतापुर जिले से भी आ रही है जो खबर आ रही है, प्रदर्शन में सभी लोग सहभागिता ले रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और जो गोरखपुर में है, गोरखपुर में कल जो सभी जो डीएम महोदय हैं वह पूर्ण रूप से आश्वासन दिए हैं, और कल जनता दरबार में मिलेंगी बीसी सखी सभी बहनें, और वहाँ पे जा कर के उनको देंगी। और अब देखिए कि क्या निकलता है। और गोरखपुर में जो दिया गया है श्रीमान जिला अधिकारी को ज्ञापन, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। महोदय, आपको सागर अवगत कराना है, NARLM द्वारा शासन से चयनित हम गोरखपुर के समस्त बीसी सखियों के कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रमुख मांगे निम्न है।
पहला, बीसी सखियों के कार्यों के लिए सभी शासनादेश जनपद स्तर पर लागू किया जाए। सही है, ढेर सारा जो शासनादेश आता है इसे मनरेगा का पैसा निकालना और सभी जो पैसा है सरकारी जो आज जिसके लिए बीसी सखी बहनें नियुक्त की गई थी हमारी, जिसके लिए सभी जो बीसी सखी बहनें फॉर्म भरी थी, नौकरी ली थी, अगर सबको पता होता कि बिना पैसे की नौकरी करवाएंगे तो कोई नौकरी फार्म ही नहीं भरता। कौन आज के ज़माना में बिना पैसे के काम करने वाला है। जो नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था जिससे सभी लोग अपनी फॉर्म को अप्लाई की थी वो सबको लागू किया जाए। जो भी शासनादेश आता है जनपद स्तर पर भी लागू किया जाए, न कि हवाई सिर्फ उड़ जाए। क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकला है कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारीगण है वो शासन स्तर का जो बात है उसको मानते नहीं है। हाईकोर्ट इस बात से चिंतित है। ये भी अभी खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, दौड़ रही थी, तो इसलिए उसको सभी जो अधिकारीगण महोदय लोग हैं उसको लागू करवाएं धरातल स्तर पर बीसी सखी बहनों के लिए, हित के लिए। दूसरा कहे है बीसी सखी को शासनादेश के अनुसार ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था लागू हो। तीसरा है बीसी सखियों का शासनादेश के अनुसार ओडी अकाउंट या सेटलमेंट अकाउंट स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुलवाया जाए। सबसे बड़ी मांग, पार्टनर बैंक द्वारा डिवाइस सर्विस सेंटरों को बैंक के पास खोला जाए। डिवाइस सर्विस का जो सेंटर है वो बैंक के पास खोला जाए, न कि एक कोई अगर डिवाइस खराब हो जा रही है तो महीना 2 महीना नहीं मिल पा रहा है। ये वास्तविकता है। और सभी जो हमारे दोस्त हैं, सहपाठी हैं और जो सभी लोग हैं, मैं देखता हूँ बहुत ही जिसका भी डिवाइस गड़बड़ हो जाता है वो जल्दी बन करके मिल नहीं पाता है, 1 महीना 2 महीना लग जाता है मिलने में। बीसी सखियों का पूरा कमीशन हम लोगों को मिले, उसमें से 25% की कटौती ना हो, पूरा कमीशन मिले। पार्टनर बैंक के कर्मचारियों एवं NARLM कर्मचारियों द्वारा हम सभी से व्यवहारपूर्ण तरीके से बात किया जाए। ऐसा न हो NARLM के जो कर्मचारी हैं, जो पार्टनर बैंक हैं, वो सब जैसे एक मजदूर की बात बीसी सखियों से व्यवहार करते हैं कि ये तुम मजदूर हो, उस सबसे सम्मान से बात नहीं करते हैं, इसलिए सम्मान से बात भी करवाया जाए। मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों का भुगतान शासनादेश के अनुसार हम बीसी सखियों से कराए जाने की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें। पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना है। मनरेगा का जो पैसा है सिर्फ बीसी सखी बहनों के माध्यम से ही निकले, ये पूर्ण रूप से 100% निकले। ये सभी व्यवस्थाएं बीसी सखी बहनों के लिए लिया जाए। शासन द्वारा निर्धारित मानदेय समय अनुसार हम सभी को दिया जाए। जो निर्धारित मानदेय है शासन द्वारा उसको समय अनुसार दिया जाए। इन सब वाहनों को, ये सब वाहन जो है एफिडेविट दिए हैं, लेकिन बहुत से वाहनों का जो मांग है वह मांग था कि 75,000 जो कर्ज के रूप में लिया गया है उसको माफ़ किया जाए, लेकिन इन सब वाहनों ने उसमें नहीं मेंशन किया है। और ये सबसे बड़ी मांग थी क्योंकि 75,000 जो है और प्लस बीमा, ये जो मांग है ये बड़ी मांग है। क्योंकि इतनी महंगी जो मशीन दे दिए हैं, ये कैसे बीसी सखी बहनें अपने पास पैसा बचा करके किस तरह से भर पाएंगी उस मशीन का दाम, मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि उतना कमीशन बीसी सखी बहनें नहीं पाई हैं। अगर जो पाई हैं वो भरे, जो नहीं पा रही हैं कमीशन वो ना भरे। इस तरह का भी अगर आदेश आ जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन बहुत से बीसी सखी बहनों अभी 1 रुपया नहीं बचा पाई हैं। लगभग कमीशन के माध्यम से जितना बैंक से आने जाने में खर्च हो जाता है वही कमीशन उन सबको मिल पा रहा है। इसलिए 75,000 माफ की जो बड़ी बात थी इसको मेंशन नहीं किया गया है। देखिए कहाँ से मेंशन होगा और क्या होगा, क्या मांग होगा, उसको पूरा करवाया जाएगा और क्या होगा चलिए आप आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। क्योंकि सीतापुर में जो धरना प्रदर्शन है उसकी भी जो झलक है आप सब देख लीजिए। जो पहाड़ है पूरी गर्जना के साथ अपनी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर निकल करके आई हैं और सभी जो भागे हैं उसके लिए अपनी आवाज़ को बीसी सखी बहनों के माध्यम से उठा रही हैं। इनका मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि सभी बहनें आगे निकल रही हैं और अपनी बातों को रख रही हैं शासन स्तर पर। और बिजनौर में भी जो धरना है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, प्रगति के मार्ग पे है। और आगे मऊ में जो धरना है ये भी चालू हो गया है।
देखिए बैनर तले जो धरना है ये चालू हो गया। विशिष्ट क्रॉस पार्टी महिला उत्थान समिति के तत्वाधान में ये सब जो धरना है चालू हो गया है। बस कुछ ही दिन में आप सबको बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वह निकलने वाली है और मिलने वाली है। लेकिन 75,000 की जो मांग नहीं करके थोड़ा सा और दिक्कत जो है वो बहने अपने सिर पे ले रही हैं, क्योंकि बड़ी परेशानियां हो जाएगी। अगर 75,000 वापस करना पड़ेगा तो बहनें कहाँ से अपना पैसा वितरित करेंगी मजदूरों में, और किस तरह से बैंक जो मशीन का पैसा किस तरह से वह वापस करेंगे। ये बहुत बड़ी वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा सभी बहनों के सामने। इसलिए इस मांग को मैं अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि प्रमुखता से उठाएं, क्योंकि ये बहुत, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब आप मजदूरी कहाँ से देंगी, मनरेगा मजदूरी कैसे निकाल के लाएंगी, प्लस आपको मशीन का भी पैसा देना पड़ेगा। बहुत बहनों के पास ये 70-75,000 की क्षमता नहीं है कि इकट्ठा ला पाएँ और ये काम कर पाएँ। इसलिए शासन स्तर से इसको 75,000 माफ़ करवा लेना चाहिए, क्योंकि शासन के पास बहुत पैसा है। ग्राम में अनुकूत पैसा आता है ग्राम पंचायत में, और बहुत पैसा सरकार देती है। तो 75,000 सरकार के लिए ना के बराबर है। अगर सरकार चाहेगी तो आनन फानन में पैसा आप सबका माफ़ हो जाएगा और आप सबके चेहरों पे खुशियां आ जाएंगी। चलिए, जो भी खबर जहां से भी निकल करके आए गया उसको सब मैं दूंगा। फिरोजाबाद में भी ज्ञापन सभी महिलाएं दे रही हैं, और भी ढेर सारी जो खबरें हैं उसको मैं आप सब तक पहुंचाता रहता हूं। और जो पिछला वीडियो है हमारा, जा करके अगर पूरी बात को समझना है तो ज़रूर जा करके पिछला वीडियो जा करके देखें, और पूरी बात को आपको समझ में आएगी। जो मैं कहा था वो धीरे धीरे साकार हो रहा है, और होगा वही चीज़ जो राम रचि राखा, मतलब जो ईश्वर ने बनाया है वही सब कुछ होगा। लेकिन हम सब तो कर्म करने के लिए ईश्वर ने भेजा है, तो कर्म सबको करना चाहिए, मेन सबको मिल करके। लेकिन अधिकतर बातें इस चैनल की सब 95% प्लस बातें सफल हो रही हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चलिए, एक अच्छी खबर के साथ फिर मैं आप सबके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।